नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हमारे देश में 2024 लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है और नेताओं ने इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन जहां एक ओर सबका साथ सबका विकास की बातें होती हैं, वहीं आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां सालों से लोग एक नाली के लिए तरस रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विकास खंड जसरा के अंतर्गत आने वाले अतरसुइया ग्राम की, जहां के लोग पिछले 8 सालों से एक नाली ना होने की वजह से इस बार वोट का ही बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग ब्लॉक से लेकर जिले तक के सभी अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में हम लोग अपनी समस्या को बता चुके हैं, फिर भी अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चाहे गर्मी हो या ठंडी या बरसात हो, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि कई बार ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया, लेकिन गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इसी रास्ते से बूढ़े बच्चे यहाँ तक कि मरीजों को भी इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय में सभी राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं कि चुनाव जीतने के बाद नाली बना दी जाएगी और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इन भोली भाली जनता की सुध लेने के लिए यहां पर कोई नहीं आता। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने ब्लॉक का घेराव किया। आप लोग आज ब्लॉक में इतनी महिलाएं इकट्ठी होकर क्यों आए हैं? क्या मामला है पूरा? हमारे गांव में पानी भरा बा और निकास नहीं बा। एक आदमी से मने पूरा जनता परेशान बा, पानी बहे नहीं देत बा। नाली 2 दाई खोदान 3 दाई खोदान बार बार पाट देत। कब से ये समस्या आ रही है आप गाँव में? 8 साल से। तो ग्राम प्रधान अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं। आपने इसकी शिकायत कहीं किया? हाँ, सगल किया 12 से और सगल करा का कहत हैं थाना से तहसील से सगल से ब्लॉक से। आज ब्लॉक में फिर आई है, कौनो सुनाई नहीं बा, क्यों नहीं। अब है जौन आज तो तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि जौन तू बच्चे कागज डाले रहा, वो का कहा थे एप्लीकेशन पुरान हो गया बा, अब फिर से नवा डाला। हम नवा आई है, मान लो वो नया आई है, सब तो नया नहीं आई है। अधिकारी जितना है नेकपाल तहसीलदार है कानगो सब फलाना ठिकाना जितना है उन्हें तो नहीं। इस समय आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? रमेश कुशवाहा। रमेश जी से आपने कहा? हाँ, सब कुछ कहा। तो रमेश क्या बोले प्रधान जी? वो कुछ कह नहीं सका था, वो कहा था हमारे बस की बात नहीं हुआ। हमारे गांव में पानी भरा हुआ है पूरी रास्ते में, उसी पानी के निदान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ब्लॉक में। तो वहाँ के ग्राम प्रधान क्या वहाँ नाली का निर्माण नहीं करवाए हैं? नहीं सर, कुछ नहीं करवाए। तो हमने प्रधान से अपनी बात नहीं रखी समस्याओं को? प्रधान के सामने रखा, कई बार एसडीएम साहब से एप्लीकेशन, सारी 2 कॉपी हमारे सामने मौजूद है, कई बार आदेश करवाया। फिर क्या बोले एसडीएम साहब? फिर आके वहाँ खुदवा दिया नाली खुदवाने के बाद हम लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया दीवानी का। कौन कायम किया मुकदमा? पंचम लाल बिंद, राम बहादुर बिंद, सिपाही लाल, राजकुमार बिंद। क्या नाम है आपका? माता जी, आप काहे के लिए ब्लॉक में आई हैं आज, इतना महिलाएं इकट्ठा होके? दिक्कत है, पानी खोर में भरा है, उसमें निकास नहीं है पानी के। हाँ, लिए आए रहे हैं। तो ग्राम प्रधान ने नाली नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। तो आपने कहाँ शिकायत किया इसकी? अरे यह ब्लॉक में तो आई है। ब्लॉक में आई हैं आप? क्या बोले साहब? अब साहेब जब बोले मतलब पुनः दरखास्त मांग रहे हैं आपसे? हाँ हाँ। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी का कह रहे हैं, प्रधान कुछ कहीं नहीं पहुँचे। कौन है प्रधान? प्रधान है कुशवाहा रमेश। आपके यहाँ कौन सी समस्या है, किन समस्या को लेकर ब्लॉक में आई हमारे हैं? गांव में नाली नहीं निकलती है, पानी भरा है, उसमें बच्चा भी गिर जाते हैं, सियान भी गिर जाते हैं, बुढ़ापा भी गिर जाते हैं। इतना पानी भरा है, पीछे में आते जाते हैं, खम्भा भी गड़ा है, उससे में लाइट भी उतरती है, लड़कन की मार सकती है, सियाने भी गिर जाते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी से नहीं किया? हाँ, बच्चे 12 करा का जहिया आई है, का बोलते हैं जसरा ब्लॉक आई है, सगल गए, कहीं सुनाई नहीं हुई। आपके ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान क्या कहते हैं, जाते हैं देख के चला आते हैं, कहते हैं हम हमारे बस की नहीं है, नहीं करवा पाएंगे। क्या मामला है कि आप लोग इकट्ठा, पूरा गांव इकट्ठा होकर ब्लॉक में आए हैं? हम लोग हमारे गांव में ग्राम सभा तरसुइया में पानी भरा हुआ है, गेठुआ पर पानी भरा हुआ है, उस तरफ से बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े भी निकलते हैं। प्रधान से शिकायत किया गया,
तहसील में उप जिलाधिकारी SDM को दरखास्त दिया गया, तहसील दिवस पर दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान जी, अगर प्रधान कहते हैं, आज प्रधान कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं थी कि सरकार रोड जो है WD की, कई बार जनता को बेवकूफ़ बनाए। आज कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन दिया गया वो पुरानी हो गई, अधिकारी जो है नए आए, फिर से एप्लीकेशन दिया जाए तब जाके समाधान होगा, नहीं होगा। तो क्या जितने अधिकारी बदलते जाएंगे तो हर बार नया एप्लीकेशन आता जाएगा यहाँ पे? अब यही तो दिखाई दे रहा है कि अधिकारी लोग इसी तरह जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक अंधेरे में रखा गया, 8 साल से अंधेरे में रखा गया। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांगे हैं कि हमारे जो पानी निकाले उसको नाली निकाला जाए और हमारे गांव की समस्या जो हल किया जाए। प्रधान जी बताएं, ये आपके ग्राम सभा की जनता है, लगातार 8 वर्षों से परेशान है। इनको पानी की नाली की वो समस्या है, वहाँ पानी भरा रहता है। तो इनके समस्या का समाधान कैसे हो? निदान होगा। किस तरह? मैं चाह रहा हूँ, मैंने अगर चाहा न होता, मैंने अपने लेटर पैड पर लिखते नहीं। ठीक, पहली बार हमने अपने पैसे के गांव के नागरिक के देख करके चेहरा जब आए धरना किए, तो उसके बाद हमने जा करके अपने पैसे से JCB लगवा करके निदान किया हूँ, पानी निकला है। उसके दोबारा जो है हमने कहा देखिए भैया, बिना कार्य योजना कार्य नहीं होगा। हाँ, उसके बाद में लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, जिससे विवाद था पंचम लाल वगैरह से, तो इन लोग बोले कि विवाद था। उसके बाद में हम लोगों के सामंजस्य बन गया है। बहुला आप बोला ना, बन गया है सामंजस्य। आप चलिए खड़े हो जाइए, आप काम करवा दीजिए, हम लोग इतना व्यवस्था कर लेंगे। तो हम कहा चलिए ठीक है। थाना ADM महोदय को हमने लेटर पैड पर लिखा। उसके बाद में थानाध्यक्ष महोदय जी आए, RI महोदय आए, उसके बाद में लेखपाल महोदय आए, उसके खुद ही गई, फिर से कहा तो दूसरे दिन भाड़ किया। समस्या प्रधान जी नया नहीं है, 8 साल पुराना समस्या है। और प्रधानी लगभग आपकी 3 साल से ज़्यादा हो गई है, फिर भी आप गहरी नींद में सो रहे हैं कि गांव की जनता परेशान है। देखिए, अगर जैसे ये तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि एक SDM महोदय का नहीं, आप पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आप अब जाके बताएं कि जमीन PWD की है। अभी तक आपने ग्रामीणों को बता दिया कि PWD, कुछ ग्रामीणों ने आप पे आरोप लगाया कि अभी प्रधान जी ने फाइनल किया कि PWD जमीन है। PWD की, क्योंकि जब मुझे जानकारी हुआ तब तो हमने, जब राजस्व विभाग बताया तब तो हम जानकारी हमें जानकारी हुआ। इन ग्रामीणों के जो समस्याएं कैसे निदान होगा? निदान होगा। तहसीलदार महोदय थे, SDM महोदय दे दीजिए, आए हैं नए, कह रहे हैं कि हम भी समाधान करेंगे, राजस्व विभाग लेकर चलेंगे। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी ये लिखित शिकायत की जा चुकी है। हाँ। लेकिन जो नया अधिकारी आता है वो नया एप्लीकेशन मांगता है। तो ठीक है, अगर ये कह रहे हैं नए हैं, इनका भी देख लिया जाए। क्या इनके द्वारा जो दिया गया पूर्ण एप्लीकेशन है उसको कहाँ रखा जाता है कि जो दोबारा मांगा जाता है? अब देखिए, उनकी सक्षम अधिकारी हैं, क्या उनकी मानसिकता है वो जाने। तो क्या इसका मतलब वो समस्या का निदान नहीं करना चाहती फिर? तो अब उनके मन के मनसा की बात क्या है? अब मैं तो कह रहा हूँ कि उसको निदान होना चाहिए। तो देखा आपने, सालों से यहाँ के लोग एक नाली के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। आखिर में यहाँ के लोगों ने परेशान होकर इस बार के चुनाव में वोट का ही बहिष्कार कर दिया है। लेकिन इस खबर के देखने के बाद नेताओं और ग्राम प्रधान पर इसका कितना फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस चुनाव में क्या कुछ हलचल उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।